बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ये आपके लिए जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अनसिमेट्रिकल बेंडिंग, उसकी कुछ बेसिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो यानी प्री रिक्विजिट्स हैं उसके लिए वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें बहुत पहले फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं क्विकली उनको गो थ्रू करता जाऊँगा। नंबर 1 इज सेंट्रॉइड ऑफ एन एरिया। सेंट्रॉइड की डेफिनीशन मैथमेटिकली ऐसे लिखी हुई है। सेंट्रॉइड के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये एक पॉइंट होता है और पॉइंट को आप कैसे लोकेट करते हैं, थ्रू कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि आपको कोई रेफरेंस सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब भी को सेंट्रॉइड को फाइंड करने के या लोकेट करने की बात होगी, तो आप अपना कोई भी कन्वीनियंट एक्स वाई या जो भी उसको नाम देना चाहें कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले डिफाइन करेंगे, फिर आप उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से उसकी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को वर्कआउट करेंगे। सो एक्स बार और वाई बार उनको हमने नाम दे दिया। तो इंटीग्रल की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, लेकिन आमतौर पे हमें इसको समेशन की फॉर्म में हमें अक्सर, लेकिन डेफिनेशन ये है। बहरहाल इंटीग्रल का मतलब समझ सकते हैं, इंटीग्रल का मतलब भी समेशन ही होता है। तो इस तरह से आप सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं, यानी समेशन ऑफ ऑल एक्स टाइम्स डी डेल्टा एज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल डेल्टा एज, यानी टोटल एरिया डिनोमिनेटर पे आएगा और ऊपर सम ऑफ फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरियाज आएगा, यानी एरिया टाइम सेंट्रॉइडल डिस्टेंस। तो ये बहरहाल आपको मालूम है ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। ऑलराइट, कंपोजिट एरियाज़ के सेंट्रॉइड को ये आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते आ रहे हैं, ये इसी की मैं बात कर रहा था। समेशन ऑफ एक्स यानी एक्स टाइम्स यानी a1 x1 प्लस a2 x2 सो ऑन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल एरियाज़। इसी तरह y बार इज a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। कुछ एग्जांपल देखिएगा यहाँ पे, ये टी बीम है, डायमेंशंस आपको गिवन है, दो रेक्टेंगल्स की फॉर्म में। अब ये कंपोजिट है, दो ये वाला रेक्टेंगल और एक ये वाला रेक्टेंगल बन गए। तो अब इसका एक्स एक्स ये जो इस डायरेक्शन में जो अगर हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले डिफाइन कर दें, ये हमारा एक्स और ये वाई, ये मेरा ओरिजिन है। मैंने एक्स को सॉरी वाई एक्सिस को ले ही मिड इस बीच में से ले लिए, तो अब मुझे वाई एक्स बार इसका ज़ीरो है, ठीक है, यानी इसी वाई एक्सिस के ऊपर ही कहीं लाई करता है इसका सेंट्रॉइड। तो वो मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स बार कितना है, वो साफ नज़र आ रहा है कि वो ज़ीरो है, ठीक है। वाई बार इस तरफ लोकेट करना पड़ेगा, तो मैं वाई बार को लोकेट करने के लिए a1 y1 प्लस a2 y2 कर रहा हूँ, ठीक है। ये नीचे वाला जो रेक्टेंगल है उसका ये उसके आप डायमेंशंस देख लें, ये 2 इंच है, ये 10 इंच है, ठीक, यानी ये आपको नज़र आ रहा है 10 इंच और 2 इंच को मल्टीप्लाई किया हुआ ये एरिया है, और ये 5 इंच क्या है, ये उसका y1 है। इसी तरह से फिर ऊपर वाला रेक्टेंगल है, उसका 3/8 इंच ये क्या है, उसका एरिया है, और ये 11.5 इंच उसका सेंट्रॉइडल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेम रेफरेंस एक्सिस y2 जिसको आप कह सकते हैं। और नीचे हमने a1 प्लस a2 किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ 8.55 इंच आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह से आप सेंट्रॉइड लोकेट कर सकते हैं। डिफरेंट वेज में इसको वर्कआउट किया जा सकता है, बाकी सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पहले भी मैं कुछ डिस्कस कर चुका हूँ बेसिक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया हमेशा अबाउट सर्टेन एक्सिस होता है, नंबर 1। और मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन ये है जो आपको नज़र आ रही है, अबाउट एक्स एक्स से कर लेना। इसका मतलब है कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात भी करनी है, तब भी आपको कोई ज़ाहिर है ये किसी न किसी एक्सिस के अबाउट होता है। तो इसका मतलब है यू नीड टू फर्स्ट डिफाइन एन एक्सिस, उसको नाम देंगे ज़ाहिर है, फिर उसके हिसाब से आप कहेंगे कि इस एक्सिस के अबाउट जो है वो इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये कोई भी गिवन एरिया है, ये हमारा रेफरेंस एक्सिस अगर है, तो ये इंटीग्रल ऑफ ऑल वाई स्क्वायर डी ए, ये आपका ए आई एक्स बन जाएगा, और आई वाई क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ ऑल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी ए ऑल ओवर द एरिया, ठीक है। इनकी कोई फिज़िकल मीनिंग नहीं है, बस ये कुछ बस यही है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं बस, ठीक है। जब ये किसी इक्वेशन में अपीयर होते हैं फिर इनकी फ़िज़िकल मीनिंग आती है, लेकिन स्टैंडिंग अलोन इनकी कोई फ़िज़िकल मीनिंग नहीं है। ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने टॉर्शन का जो लास्ट टाइम लैब डिस्कस की थी, उसमें मैंने कहा था कि ये आई एक्स प्लस आई वाई होता है, और क्योंकि ये बेसिकली आर स्क्वायर डी ए है, तो ये जो है वो आर जो है वो आप लिख सकते हैं एज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसकी वजह से ये आई एक्स और आई वाई वाली फॉर्म बन जाएगी।
पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर एन एरिया। अगर आपको ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, इसका अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अपने सेंट्रोइडल एक्सिस, जिसको मैं लोकल सेंट्रोइडल, चले मैं कहता हूँ इसके इस एरिया के आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको लेट से किसी सेंट्रोइडल एक्सिस मसलन इस एक्स प्राइम एक्सिस के अबाउट पता है, यानी आपको आई एक्स प्राइम पता है, और आप इसी सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल कोई और एक्सिस है जिसको हमने एक्स एक्सिस कहा हुआ है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एरिया का निकालना चाहें तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। विदाउट गोइंग इनटू डेरिवेशन, मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको दिखा रहा हूँ। आई एक्स, ये जो नया एक्सिस है, पैरेलल जो एक्सिस है, पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस, जो भी आपका नया एक्सिस है, उसके अबाउट आपको फाइंड करना है। तो आपको पहली चीज़ स्टार्ट कहाँ से करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ऑन सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है, और एक्स प्राइम पैरेलल है, ठीक है, और प्लस क्या करना है, एरिया टाइम्स dy is the distance between x and x प्राइम एक्सिस। ये x एक्सिस है, ये x प्राइम एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है, ये dy है, ठीक है, dy का स्क्वायर आपने करना है। आप इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं dy को, अगर आपका ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, इसका कोई ना कोई सेंट्रॉइड होगा जिसके ये एक्सिस हैं, x प्राइम और y प्राइम एक्सिस जहाँ से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो इस सेंट्रॉइड का वर्टिकल कोऑर्डिनेट है विद रिस्पेक्ट टू दिस। आप इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी एक्स एक्सिस के लिहाज से, या अगर हम एक्स वाई पूरा सिस्टम बाद में डिफाइन करेंगे, तो ये जो सी है, जो सेंट्रॉइड है इस एरिया का, इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। आई होप मैं आपको बात समझा रहा हूँ, यानी ये सी पॉइंट है तो एक पॉइंट, अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहेंगे कि सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्राइम और वाई प्राइम एक्सिस, तो वो तो ज़ीरो है, एक्स प्राइम इज़ ज़ीरो, वाई प्राइम इज़ ज़ीरो, क्योंकि हमने जो सिस्टम ले लिया एक्स प्राइम वाई प्राइम, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, उसका ओरिजिन इस सी पॉइंट के साथ कॉन्साइड कर रहा है। तो इस केस में तो एक्स प्राइम और वाई प्राइम, एक्स प्राइम वाला कोऑर्डिनेट भी इसका ज़ीरो है, वाई प्राइम वाला कोऑर्डिनेट भी सी का ज़ीरो है। लेकिन अगर मैं इस सी के कोऑर्डिनेट्स with respect to another system which is parallel to the previous centroidal axis system, जिसका x प्राइम के पैरेलल, जिसका y प्राइम के पैरेलल, तो अब इस c के में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो dx और dy होंगे ना। तो ये जो तो इस अगर आपको i x प्राइम और i y प्राइम पता थे, तो आप i x निकाल सकते हैं इक्वल टू i x प्राइम प्लस a इंटू dy स्क्वायर, और आई वाई कैसे निकाल सकते हैं, आई वाई प्राइम बार प्लस ए इंटू डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स डी वाई क्या है, इसी एरिया के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई सिस्टम, ठीक है। यही थ्योरम उसके लिए अप्लाई होते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन बाहर लिए मेरा भी इस वक्त का टॉपिक नहीं है। कंपोजिट एरियाज़ के लिए फिर आपको डिवाइड करना पड़ता है, जैसे ये है, पहले भी शायद ये इसी तरह यही बीम का इसी सेक्शन का पहले सेंट्रॉइड लोकेट कर लिया था। अब हम इसका आई थिंक हम इसका फाइंड क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसका आई फाइंड करने जा रहे हैं अबाउट एक्स प्राइम एक्सिस, आई गेस, ठीक है, इसके अबाउट, इसका इस वाले सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट एक्स प्राइम के अबाउट हम फाइंड करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सेक्शन का। तो इसके अबाउट जब, अच्छा, अब इस केस में जो एक्स प्राइम है ना, ये पूरे सेक्शन का सेंट्रॉइडल एक्सिस है, यानी जिसको आप ग्लोबल सेंट्रॉइडल एक्सिस कह सकते हैं। ग्लोबल इन द सेंस कि ये पूरे सेक्शन का सेंट्रॉइडल एक्सिस है। एक लोकल सेंट्रॉइडल एक्सिस होता है जैसे किसी एलिमेंट का, मसलन ये जो छोटा रेक्टेंगल है इसका अपना सेंट्रॉइड है यहाँ पर, इसी तरह ऊपर वाले रेक्टेंगल का अपना लोकल सेंट्रॉइड ये है, लेकिन दोनों को कंबाइन जब इसको टी सेक्शन के तौर पे हम इसको देख रहे हैं, तो पूरे सेक्शन का सेंट्रॉइड वो ये है, तो मैं इसको ग्लोबल सेंट्रॉइड कह रहा हूँ, ठीक, लोकल सेंट्रॉइड एंड दिस ग्लोबल सेंट्रॉइड, तो ये ग्लोबल सेंट्रॉइडल एक्सिस है। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब इसका तरीका क्या होगा, आप मसलन ऊपर वाला रेक्टेंगल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ऑन सेंट्रॉइडल एक्सिस आप निकाल सकते हैं BH3/12, where B is the dimension parallel to the reference axis और D is the dimension perpendicular to the reference axis। तो आप इसको इसके अपने सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, आई एक्स प्राइम, यहाँ एक्स प्राइम में इसके यानी इसके अबाउट जो इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस उसको वो मैं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसको जब हमने ट्रांसफॉर्म करना है टू अ न्यू एक्सिस विच इज़ पैरेलल टू दिस एक्सिस, तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए इस लोकल सेंट्रॉयड के विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल सेंट्रॉयडल एक्सिस। तो वो ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए होगा, ठीक है, डी वाई जिसको आप कह रहे हैं। तो ये आप न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है बी एच क्यूब और 12 जो हुआ है, ये इस सेक्शन लोग नीचे वाला जो रेक्टेंगल है इसके लिए बी एच क्यूब और 12 अबाउट इट्स ओन सेंट्रल एक्सिस आ गया। अब इसमें ऐड क्या करना है, इसी का एरिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, डिस्टेंस बिटवीन द ग्लोबल सेंट्रोइडल एक्सिस एंड द लोकल सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। ये 8.55 इंच है और इसमें से ये 5 इंच सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसी तरह से बी एच क्यूब और 12 फॉर दिस वन, और फिर आपने प्लस करना है एरिया 8 इंटू 3 और मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस डी वाई। अब इस केस में ये सेंट्रॉइड है, इस लोकल और ये ग्लोबल है, तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये आपको चाहिए होगा, जो कि आपने ऊपर से हमने रेफरेंस ले लिया। आई थिंक 4.45 इंच ये ऊपर से डिस्टेंस था, यहाँ से लेके ऊपर, यहाँ टॉप से लेके यहाँ तक का, तो टॉप से लेके इस तक का डिस्टेंस जो है वो 1.5 इंच है, तो ये हमारे पास बीच वाला डिस्टेंस आ जाएगा 4.5 माइनस 1.5, ठीक है। दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, पूरे रेक्टेंगल कंसिडर करके फिर उसमें से ये होल्स सब्ट्रैक्ट कर लें, लेकिन आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप यूज़ कर लें। नेक्स्ट इज़ इस तरह का जी टाइप का कोई सेक्शन, या आप जो भी इसको नाम देना चाहें, इस तरह का सेक्शन अगर हो तो फिर उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू कैन गो एंड सी द प्रोसीजर योरसेल्फ। आई एक्स निकालना, आई वाई निकालना, प्रोसीजर उसी तरह से है, ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप यू शुड बी एबल टू डू दिस ऑन योर ओन, आई एक्स निकालना या आई वाई निकालना, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फायर एंड एरिया क्या होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ये आई एक्स और आई वाई, इनको रेक्टेंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कह देते हैं। इसके अंदर हम जो रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका किसी एक या वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इस तरह से आपको नज़र आ रहा था ना, आई एक्स और आई वाई में, अगर हम इस तरह से कर लें कि ये इस तरह के फॉर्म बना दें, एक्स वाई का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई डी ए, तो हम इसको कहते हैं प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। या अच्छा, प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस तरह से खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको आई एक्स या आई वाई इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, उसके लिए आपको सिर्फ एक रेफरेंस एक्सिस चाहिए होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रेक्टेंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको कहते हैं, उसके लिए एक रेफरेंस एक्सिस चाहिए होता है, आई एक्स आई वाई। लेकिन प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमेशा एक सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, सेट ऑफ ऑर्थोगोनल एक्सिस उसके अबाउट डिफाइन करना पड़ता है, उसके लिहाज से डिफाइन करना पड़ता है। सो आई एक्स वाई जैसे आपको नज़र आ रहा है, ठीक। अच्छा, प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में एक चीज़ देखिएगा कि अगर एक जैसे ये एरिया है, इसका ये जो एक्सिस है ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक, आपको नज़र आ रहा है, ये एक्स एक्सिस इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी इसके इस तरफ वाली साइड और दूसरी वाली साइड एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। अगर ऊपर वाले को आप फ्लिप कर लें इस दूसरे वाले के ऊपर, तो आप बिल्कुल एक लाइन ऑन लाइन आ जाएगी, ठीक, यानी एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगे। तो बहरहाल आप समझ सकते हैं ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसका। तो अगर जो दो एक्सिस हैं, जो भी रेफरेंस एक्सिस है, उनमें से कोई एक एक्सिस भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, तो प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट सेट ऑफ एक्सिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि जिस तरह ये डी ए है, उसके लिए जहाँ इस तरफ y प्रेजेंट है, तो बिल्कुल इसी तरह का एक एरिया है जिसका उतना ही कोऑर्डिनेट लेकिन अपोजिट साइन के साथ -y प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस वजह से जब आप सम अप करते जाएंगे तो आपको आंसर अल्टीमेटली 0 मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो मैं आपको वन नोट पे समझा देता हूँ कि ये किस तरह 0 होगा। ये बात इम्पॉर्टेंट है समझना, मैं आपको अलग से ये वन नोट के ऊपर समझा देता हूँ। मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है।
मैं डिस्कस इस बात को कर रहा हूँ कि इफ़ one of if one of the axis is an axis of symmetry, then product moment of inertia is zero about that set of axis. ठीक हो गया? सेट ऑफ रेक्टेंगुलर ऑर्थोगोनल एक्सिस यानी परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक हो गया? अगर इस जैसे इस केस में ये एक्स एक्सिस जो है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो इस केस में आई एक्स वाई वुड बी इक्वल टू ज़ीरो। वाई? बिकॉज एक्स एक्सिस इज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द एरिया। ठीक हो गया? वो क्यों ज़ीरो हो जाता है? क्योंकि आई एक्स वाई को हमने डिफाइन किया एज इक्वल टू एक्स वाई डी ए ऑल ओवर द एरिया। तो अब जब इसको फाइंड करने जाएंगे तो आप इसको ब्रेक डाउन करते जाएंगे ना स्मॉल एरियाज़ में। ठीक है? तो मसलन इधर आपने एक एरिया लिया, अल्टीमेटली ये ऐसे बन जाएगा A1 ऐसे x1 y1 इंटू डेल्टा 1। ठीक है? इसका सम मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ प्लस x2 y2 इंटू डेल्टा y2 आई एम सॉरी डेल्टा A2 लिखना चाहिए था, डेल्टा A1 यानी डेल्टा A1 कह लें या आप A1 A2 इस तरह भी नाम देना चाहें तो आप कह सकते हैं। मैं स्मॉल एरिया को, एक सेगमेंट के एरिया को डेल्टा A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि वहाँ पे DA से रिप्रेजेंट ही। और इंटीग्रल के अंदर फिर हम DA सिंबल यूज़ करते हैं, अदरवाइज जनरली हम डेल्टा A यूज़ करेंगे। ठीक है? DA is essentially a small area, differential area. Delta A could be a small or a large area depending upon कि आप कैसे डिवीजन करते हैं। ठीक है? इस तरह से ये सम अप होते जाएंगे। तो अब जब आप एक्स अगर इनमें से कोई एक एक्सिस सिमेट्री से ये एक्स, इस केस में एक्स एक्स इज एन एक्सिस सिमेट्री, तो इस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दो इक्वल एरियाज़ लिए ऊपर भी, डेल्टा A1 आपने ऊपर लिया, ये वाला एरिया ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये जो एरिया है, और ये डेल्टा A2 आपने नीचे लिया। इसका मतलब एरियाज़ तो इक्वल हैं। ठीक? अच्छा, एरियाज़ इक्वल हैं तो उसके बाद मैं इसको सिर्फ सिंपली लेट से डेल्टा A कह देता हूँ। ठीक? तो अब x1 को लेट से आप x लेट से मैं इसको x ही कह देता हूँ या जो भी नाम दे दूँ, यानी क्योंकि ये x1 और x2 दोनों के सेम है, दोनों एरियाज़ के। ठीक? दोनों एरियाज़ के x1 और x2 सेम है ना, सॉरी दोनों के एरियाज़ के एक्सिस x1 वाला कोऑर्डिनेट ये सेम है। तो सेम जब है तो मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ, चले मैं इसको जस्ट x कह देता हूँ। ठीक? x y1 इंटू डेल्टा A प्लस x y2 इंटू डेल्टा, ठीक है, सो ऑन। ऐसे अब इसी तरह से बाकी समेशंस भी होती जाएंगी। ठीक है? तो अब मैं जब करूँगा इसको फर्दर, तो ये y1 और y2 जो हैं इनमें क्या रिलेशनशिप है कि अगर मैं y1 लिख दूँ, ये y2 इसी के इक्वल है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन सेंस वाइज अपोजिट है। ठीक है? तो अब आपके पास क्या आंसर बन गया, x y1 डेल्टा A माइनस x, ये इसको मैं x का नाम दे चुके हैं, x y1 डेल्टा A। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जिस तरह ये पेयर कैंसिल हो गया, इस तरह से अगले जितने भी आप लिखते जाएंगे पेयर्स के फॉर्म में वो कैंसिल आउट होते जाएंगे। ठीक? यानी हर ऊपर वाले एरिया के लिए एक नीचे वाला एरिया सिमेट्रिक एरिया मौजूद है जिसने उसके साथ काइंड ऑफ फाइट करके या मिलकर उसको कैंसिल करना है। तो इस तरह से फाइनली आंसर आपका ज़ीरो बनेगा। ठीक है?
आई होप आपको समझ आ गई है। अगर यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर आपको नज़र आ गया तो उसका मतलब है कि उस सेट ऑफ एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो होगा। ठीक हो गया। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फर्दर। जैसे ये रेक्टेंगुलर एरिया है, इसका अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं अबाउट दिस एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, ये सेंट्रॉइड से गुजर रहे हैं और ये वाले इस तरह। अब इसके अबाउट आई एक्स वाई इसका आई एक्स वाई कितना होगा? ज़ीरो। क्यों? एटलीस्ट एक एक्सिस सिमेट्री भी हो एक्स और वाई में से तो आपका प्रोडक्ट आपका आई एक्स वाई ज़ीरो हो जाता है। यहाँ तो दोनों ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं, एक्सिस एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वाई इज़ ऑल्सो एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। सो आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर टू यू। ठीक है जी। आई एक्स वाई। इसी तरह से आप आई सेक्शन ले लें, उसका भी वो भी एक सिमेट्रिकल सेक्शन होता है, दो एक्स ऑफ सिमेट्री उसके एग्जिस्ट करते हैं, तो वो भी इसका मतलब है कि एक आपका उसके अबाउट भी उसका प्रोडक्ट उसका भी प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो होगा अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। इसी तरह से आप अगर मैं ये टी सेक्शन ड्रॉ कर दूँ, सिमेट्रिक टी सेक्शन, तो इस टी सेक्शन के भी अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो ये जो है इसका लेट्स से ये इसके सेंट्रोइडल एक्सिस हैं। ठीक है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये वाली ये लाइन जो है ना, मैं मिड के अंदर लगाना चाह रहा था। थोड़ी सी ये लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है, लेकिन ये आप समझ लें कि मिड के ऊपर है। तो अगेन दिस एक्सिस इज़ एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, ये वाला जो एक्सिस है, तो ये वर्टिकल वाला ये एक्सिस सिमेट्री है। इसका मतलब ये है कि आई एक्स वाई वुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ये वाला जो एक्सिस है दिस इज़ नॉट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लेकिन चूंकि इसका परपेंडिकुलर वाला जो एक्सिस था दैट वाज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लिहाजा आई एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इज़ हाउ, अगर आपको एक एक्सिस सिमेट्री भी नज़र आ गया तो उसके अबाउट प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ उस सेट ऑफ ऑर्थोगोनल एक्सिस के अबाउट प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी ज़ीरो। अगेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ भी, लेकिन मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। आई एक्स वाई इज़ इक्वल टू आई एक्स प्राइम वाई प्राइम, ये सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हैं, और ये जो आपको नज़र आ रही है टर्म, ये प्रोडक्ट ये जो नए वाले एक्सिस हैं एक्स वाई जैसे पहले डिफाइन किया पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, उसके अबाउट हैं। ठीक है। सो इसको देख लीजिएगा। डिटरमिन द प्रॉब्लम ऑफ बीम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया अबाउट दिस एक्स एंड वाई सेंट्रोइडल एक्सिस। अब ये इनमें से कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स और वाई जो है ये नज़र आ रहा है आपको, ये कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री इनमें नहीं है। ठीक है। ये सेंट्रोइडल एक्सिस हैं लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, लिहाजा ये इनका आई एक्स वाई, इसका अब इस सेक्शन का आई एक्स वाई ज़ीरो नहीं होगा। यू कैन कैलकुलेट इट। ठीक है। आई एक्स वाई कैलकुलेट कर दें रेक्टेंगल ए के लिए, बी के लिए भी, डी के लिए भी। अब इसमें आपको ये वाली टर्म ज़ीरो नज़र आ रही है, क्यों? असल रेक्टेंगल ए जो है, ये जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है, या कोई भी रेक्टेंगल हो, उसका जो प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ऑन सेंट्रोइडल एक्सिस ज़ीरो होता है, क्योंकि अपने ही सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट तो वो सिमेट्रिक होता है ना। ये जो रेक्टेंगल है इसकी बात हो रही है, रेक्टेंगल ए जिसको कह दिया, ये अपने ही सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट तो चूँकि ये इसके एक्सिस सिमेट्री होंगे, तो लिहाजा इसके तो आई एक्स प्राइम वाई प्राइम बार, आई एक्स प्राइम वाई प्राइम बार ये ज़ीरो होगा। ठीक है। ये आपको इसलिए ज़ीरो नज़र आ रहा है। और आगे डी एक्स और डी वाई मैंने पहले डिफाइन किया था, ये क्या चीज़ है? डी एक्स एंड डी वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस लोकल सेंट्रॉयड विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल सेंट्रॉयडल एक्सिस। ए पॉइंट आप कह लें, यानी ए जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी इसके जो रेक्टेंगल ए है इसका सेंटर ये है ना, तो इसके सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एंड वाई सिस्टम। डी एक्स उसका हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है, ठीक है, डी वाई उसका वर्टिकल कोऑर्डिनेट है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ लाई करते हैं। मसलन इस केस में डी एक्स विल बी अ नेगेटिव नंबर वेल एज डी वाई विल बी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है। एज यू कैन सी वो है डी एक्स इज द
let me see, for rectangle A, dx and dy, yes, ये जो पहली टर्म है ये एरिया है, दिस इज़ dx नेगेटिव एंड दिस इज़ dy विच इज़ पॉजिटिव। ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ आप खुद देख सकते हैं कितनी होंगी, ठीक है। सो सिमिलरली फॉर रेक्टेंगल बी, रेक्टेंगल बी में ये टर्म सेकंड वाली भी ज़ीरो हो गई है। फर्स्ट वाली तो इसलिए ज़ीरो है कि हर रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन सेंट्रल एक्सिस तो ज़ीरो ही होता है। तो ये सेकंड वाले टर्म में चूँकि dx और dy ज़ीरो हो गए, इस रेक्टेंगल बी का और पूरा सेक्शन के सेंट्रॉइड ये कॉन्साइड कर रहे हैं, इसलिए ये ज़ीरो। और फिर इसी तरह बाकी आप रेक्टेंगल डी को, और फिर फाइनली ए बी डी में जो रिजल्ट्स आए इनको सम अप कर देंगे आप। सो अब हम डिस्कस करते हैं मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया अबाउट इंक्लाइंड एक्सिस। अभी तक ये था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई निकालना है, तो ये जो यानी जो एक्स और वाई थे ये इस बॉडी के एजेस के न पैरेलल या परपेंडिकुलर थे। जैसे एक्स है तो ये इसके पैरेलल है, इस एज के, वाई है तो ये इसके पैरेलल है, तो ये सीधा सीधा काम था यानी। तो इसमें अगर अब हम कहें कि मसलन हमें मुझे अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स निकालना हो तो मैं आराम से निकाल लेता हूँ, वाई निकालना हो वो भी मैं आराम से निकाल लेता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक और एक्सिस है समवेयर और हेयर, और उसके अबाउट मैं उसका नाम दे देता हूँ एक्स प्राइम, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो अब क्या करेंगे? अब डेफिनीशन से स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। तो अगर आपको पता हो कि जी यानी आपको अब इस एरिया है, इसका आपको लेट्स से मालूम है एक्स वाई सिस्टम के लिहाज से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पता है, यानी आपको आई एक्स भी पता है, आई वाई इसके लिहाज से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई यानी आई एक्स वाई ये भी आपको पता है। यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो गई है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब ये हो गई कि आपको अभी इस हेडिंग को इग्नोर करें फ़िलहाल, मैं आपको पहले ये बात समझा दूँ फिर आप आगे देखिएगा क्या है। आपको पता है आई एक्स, क्लियर, आपको आई एक्स पता है, आई वाई भी पता है, और आई एक्स वाई ये तीनों आपको नोन है, ठीक। और आपने फाइंड करना है आई एक्स प्राइम फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? ठीक, एक्स प्राइम फाइंड करना है, ये प्रॉब्लम है, ठीक। यानी जैसे ये बॉडी है, इसमें आपको एक्स और वाई के अबाउट तीनों चीज़ें पता है, आई एक्स भी पता है, आई वाई भी पता है, और आई एक्स वाई भी पता है। तो अब आपसे मैं कहता हूँ कि एक और एक्सिस है आई एक्स प्राइम, इसके अबाउट आप मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं, इसका आई बताएं, आई एक्स प्राइम ये बताएं मुझे, ये आप मुझे बताएं। तो कैसे बताएंगे? इसके लिए ये डेरिवेशन है, मैं क्विकली इसको गो थ्रू कर रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। ठीक, तो जिस तरह मैंने कहा कि ये आई एक्स प्राइम आपको अननोन है, इसी तरह से आई वाई प्राइम आपको अननोन है, और इसी तरह आई एक्स प्राइम वाई प्राइम ये चीज़ें आपको अननोन है, ठीक। तो अगर आपको ये फाइंड करनी हो इन टर्म्स ऑफ दिस तो कैसे फाइंड करेंगे? मसलन आई एक्स प्राइम को देखिएगा कि आई एक्स प्राइम बाय डेफिनीशन इस ये क्या चीज़ होगी, यानी आई एक्स प्राइम वुड बी इक्वल टू, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख सकूँ ऐसे, आई एक्स प्राइम बाय डेफिनीशन ये होगा, जैसे आई एक्स था ना, पहले मैं आपको आई एक्स की डेफिनीशन भी कॉल करवाता हूँ। वो क्या था? वाई, या चले मैं आई वाई से शुरू करता हूँ। आई वाई वाज एक्स डी ए ऑल ओवर द एक्स स्क्वायर डी ए ऑल ओवर द एरिया। तो आई वाई प्राइम क्या होगा? एक्स प्राइम स्क्वायर डी ए ऑल ओवर द इंटीग्रेशन ऑल ओवर द एरिया। तो अब इसमें इसका मतलब एक्स प्राइम की वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से जब मैं आई एक्स प्राइम की बात करूँगा तो इंटीग्रल ऑफ वाई प्राइम स्क्वायर, ठीक है, वाई प्राइम जस्ट एग्जाम्पल है, वाई प्राइम स्क्वायर डी ए ऑल ओवर द एरिया। इसी तरह से जब मैं कहूँगा आई एक्स प्राइम वाई प्राइम तो वो इंटीग्रल ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम डी ए
ऑल ओवर द एरिया, इसके बराबर। इसका मतलब है आई नीड टू नो कि ये एक्स प्राइम का और वाई प्राइम, इनको मुझे लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड मे बी अनदर वन मोर पैरामीटर, ठीक है। और अब इसमें ज़ाहिर जब मैं कहूँगा कि मुझे ये पता है, ठीक, मुझे अगर मैं इस फिगर को वहाँ पे लेके जा सकूँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मुझे अबाउट दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट भी पता है, वाई एक्सिस के अबाउट पता है, ये चीज़ें मुझे मालूम है, मुझे एक्स प्राइम वाई प्राइम के लिहाज से चीज़ें चाहिए, तो मुझे ज़ाहिर है ये तो बताना पड़ेगा ना कि मेरा जो एक्स प्राइम है उसका एंगल क्या है विद एक्स एक्सिस, ठीक, ये मुझे बताना पड़ेगा ना। फिर जाके मैं अगर वो एंगल थीटा है, जैसे ये आपको नज़र आ रही है वाला, तो मैं जो है ना अपने एक्स प्राइम और वाई प्राइम को लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड थीटा, लाइक दिस, जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं एक्स प्राइम और वाई प्राइम। ये आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा कि अगर आपको मतलब जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, एक्स और वाई हैं, ठीक। अगर मैं आपको कहूँ को मेरे पास ये नहीं, मेरे पास अब कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सॉरी, ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसके लिए यानी पहले आपको ये मालूम थे x, अगर ये मेरा x है और ये y है, ठीक, आपको ये मालूम थे x y कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता थे p x y, ठीक। लेकिन अब अगर आपको मैं कहूँ कि ये जो ग्रीन वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके लिहाज से मुझे कोऑर्डिनेट्स बताएं इसके, तो आपको ये कोऑर्डिनेट चाहिए y प्राइम और ये कोऑर्डिनेट चाहिए x प्राइम, ठीक। ये मेरा x प्राइम एक्सिस है, ये मेरा y प्राइम एक्सिस है। तो इसके लिए आप अगर ये एंगल थीटा है तो आप इजीली बाय कंसीडरिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आप इसको डिराइव कर सकते हैं कि x प्राइम एंड y प्राइम कैन बी रिलेटेड विद x एंड y बाय दीज इक्वेशंस, ठीक है। x प्राइम इक्वल टू x कॉज ऑफ थीटा प्लस y साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे चेंज हो जाएगा साइन y कॉज ऑफ थीटा माइनस x साइन ऑफ थीटा, ठीक। ये एक स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन एक्सिस है, तो यही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और अब आगे जाके हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है मसलन एक्स प्राइम नज़र आ रहा है ना, इस एक्स, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे इक्वेशंस लिख ली हैं, ये वाली इक्वेशंस, तो मैं अगर सिंपली ये कर दूँ कि अगर मैं इस एक्स प्राइम की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे, इसी तरह इस y प्राइम की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे, इसी तरह x प्राइम और y प्राइम की वैल्यूज़ दोनों जगहों पे यहाँ से पुट कर दूँ, तो मैं अपनी एक्सप्रेशन को x प्राइम y प्राइम इन सब को मैं इन टर्म्स ऑफ x y और थीटा के फॉर्म पे लिख सकूँगा, ठीक। तो ये आपको एक्सप्रेशंस कुछ यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है डी आई एक्स प्राइम किया गया है, वो ऐसे किया गया है कि मसलन हमें अगर ख़ाली डिफरेंशियल फाइंड करना हो, डिफरेंशियल आई एक्स प्राइम फाइंड करना हो, तो वो तो हम कहेंगे एक्स प्राइम स्क्वायर टाइम्स डी ए। अगर हमने पूरा आई एक्स प्राइम फाइंड करना है तो फिर हम इस दोनों साइड से इंटीग्रेट कर लेंगे और ये लिख लेंगे, ठीक। यानी असल में तो आपको पहले ये इसके एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं ना, फिर आप इंटीग्रेट कर, इसके बाद आप इंटीग्रेट करके फिर फाइंड कर लेते हैं उसको। तो इसलिए यहाँ पे पहले डी आई एक्स प्राइम, डी आई वाई प्राइम और डी आई एक्स प्राइम, यानी उसके बाद आई एक्स प्राइम के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक। तो इसलिए ये वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही पुट की गई हैं वाई प्राइम एक्स प्राइम और एक्स प्राइम वाई प्राइम की यहाँ पे, और यहाँ पर हमको फर्दर कुछ सिम्प्लीफिकेशंस करके, यानी कुछ साइंस सैम्पल्स यूज़ करके, इस तरह का सैम्पल आएगा तो उसको आई एक्स, इसको आपने ओपन अप फर्दर कर देना है, ठीक। तो आप इसको जब ओपन अप करेंगे, मसलन अगर मैं आपके सामने ये डिस्कस करूँ आई वाई प्राइम इक्वल टू, अब मैं एक्स प्राइम की ये वैल्यू पुट करूँगा तो ये बनेगा एक्स कॉज ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy कॉस थीटा एंड साइन थीटा,
ये इंटीग्रल हर एक के साथ आ जाएगा, डी ए इसके साथ भी आ जाएगा। अगर आप ऐसे भी चलो फिलहाल लिख दें डी ए ऑल ओवर, सबके साथ इंटीग्रल है ऑल ओवर द एरिया। अब एक एक करके लिखेंगे तो इस तरह से बन जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा के साथ आई, ये बन जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी ए ऑल ओवर द एरिया। इसी तरह से प्लस साइन स्क्वायर थीटा और आगे इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी ए ऑल ओवर द एरिया, और प्लस अगेन आप लिख लेंगे टू कॉस थीटा साइन थीटा, जिसकी जगह आप साइन टू थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रल फर्दर किस चीज़ का आ जाएगा, एक्स वाई डी ए। अब आप इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से अभी, ठीक है। इस टर्म को मैं ऊपर ले आता हूँ, ये एक एक्सप्रेशन चल रही थी, ठीक है। सो ये अब इस टर्म को आप क्या नाम देंगे, आई वाई। इस टर्म को क्या नाम देंगे, आई एक्स, और इस टर्म को आई एक्स वाई। इस तरह से आपकी इक्वेशन जो है वो ये वाली फॉर्म अडॉप्ट कर लेगी, ये वाली फॉर्म। आई वाई प्राइम के एक्सप्रेशन में आपको यहाँ सारे प्लस प्लस साइन नज़र आएंगे, जैसे आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, ठीक, प्लस प्लस और ये भी सारा प्लस। और फिर दूसरे वाले में चूँकि नेगेटिव आ रहा था तो ए प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन अप करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। इसी तरह इसको भी आप करेंगे तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। नाउ फर्दर कुछ सिंप्लीफिकेशन करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करके ये वाली फॉर्म बन जाती। ये तो फॉर्म के लिहाज से ये वही फॉर्म है जो आपने स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ी, सिर्फ मैथमेटिकल सिमिलरिटी है, बाकी वो बिल्कुल ही और चीज़ है। स्ट्रेस का ताल्लुक है उसके साथ, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन कोई और चीज़ है बिल्कुल ही, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो ये है बिल्कुल और चीज़, लेकिन मैथमेटिकल सिमिलरिटी की वजह से आपको मेरा ख्याल है कुछ आसान सा लग रहा होगा, ठीक। जिसमें सिग्मा एक्स की जगह आपको आई एक्स नज़र आ रहा है, सिग्मा वाई टा एक्स वाई की जगह आई एक्स वाई नज़र आ रहा है, सिग्मा एक्स प्राइम की जगह सिग्मा वाई प्राइम नज़र आ सिग्मा एक्स प्राइम नज़र आ रहा है, आई एक्स प्राइम की जगह सिग्मा एक्स प्राइम, तो सो ऑन, इस तरह से कुछ सिमिलरिटी की वजह से। तो अब इसमें अगर मैं आपसे कहूँ जैसे आई एक्स प्राइम इज़ अ फंक्शन ऑफ आई एक्स आई वाई एंड आई एक्स वाई एंड थीटा। अब ये थीटा, तो इसका अगर मैं इसको आई एक्स प्राइम को कंसिडर करूँ एज अ फंक्शन ऑफ थीटा विद आई एक्स आई वाई एंड आई एक्स वाई एज कॉन्स्टेंट्स, तो मैं कहूँगा ना फॉर डिफरेंट थीटा आई हैव फॉर ईच डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा आई हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ आई एक्स प्राइम। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे वो थीटा की वैल्यू चाहिए जिसके लिए आई एक्स प्राइम मैक्सिमम आंसर आए या मिनिमम आंसर आए, ठीक, जैसे आप नॉर्मल स्ट्रेस के लिए कहते हैं कि ये मैक्सिमम आंसर आए या मिनिमम आंसर आए, तो लेट मी जस्ट get these values। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि आई वांट टू फाइंड that value of theta for which I would get I x prime would be equal to either I max or I min. That value of theta is called represented by theta p, and that axis defined by this theta axis defined by, ज़ाहिर है हर थीटा एक एक्सिस को डिफाइन कर रहे हैं ना, बाय थीटा पी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। इससे इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है जो आपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और प्रिंसिपल प्लेन्स पढ़े हैं, ये बिल्कुल ही और चीज़ है, ठीक। ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, और वो जो है स्ट्रेस के स्टेट से रिलेटेड चीज़ थी, ठीक है। कंफ्यूज ना कीजिएगा, सैम्पल्स एक जैसे हैं लेकिन चीज़ें कॉन्सेप्चुअली दे आर डिफरेंट थिंग्स। तो थीटा पी की एक्सप्रेशन अगर आप वर्कआउट करना चाहें, यू विल बी एबल टू रीच दिस आंसर, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये जो आपको नज़र आ रहा है। सेम फॉर्म जिस तरह से पहले आपने पढ़ा हुआ है, अब इसमें आपको आंसर्स मिल जाएंगे थीटा पी के। आप दो आंसर, टू थीटा पी के पहले आंसर्स आ जाएंगे, आप उनको लिख लीजिएगा कि
जी एक मेरा ये आंसर आ गया, दूसरा आंसर भी आपको पता है 180 उसमें ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा। फिर यहाँ से आप थीटा पी का एक ये वाला आंसर है, ये दो आंसर्स ले लें। और फिर अब आपको ये नहीं पता कि थीटा पी की किस वैल्यू के लिए क्या ये, अब आपको थीटा दोनों थीटा पी वैल्यूज़ दोबारा वापस पुट करनी है इनटू बैक इनटू दिस इक्वेशन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर लेंगे कि आप आई एक्स प्राइम की वैल्यू एट फाइंड कर लेंगे एट थीटा इक्वल टू थीटा पी, जो भी थीटा पी एक वैल्यू रख लें तो दूसरी वैल्यू रख लें और आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक। दोबारा से आप कर लें आई एक्स प्राइम इक्वल टू आई एक्स प्राइम फाइंड कर दें एट थीटा इक्वल टू अनदर थीटा पी वैल्यू, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, बड़ा वाला मैक्सिमम है, छोटा वाला मिनिमम है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक मैक्सिमम मिल जाएगा, एक मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है। सो वन ऑफ देम विल गिव ये आप लेट से यहाँ आपने इसको यूज़ किया तो इसको आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक। यानी जो भी वैल्यूज़ आ रही है, वन ऑफ देम इज़ आई मैक्स and the other is I min। तो इस तरह से आप आई मैक्स और आई मिन निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला भी है, आप निकाल सकते हैं वैल्यूज़ आई मैक्स आई मिन की, लेकिन फिर आपको वही बात है कि ओरिएंटेशन देखनी पड़ेगी कि आपको किस ओरिएंटेशन पे मैक्सिमम वाला मिल रहा है और किस ओरिएंटेशन पे मिनिमम वाला मिल रहा है। डायरेक्ट वैल्यूज़ आप यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, लेकिन आपको ओरिएंटेशन फिर भी चाहिए होगी। आई एम सॉरी। ठीक है। सो आई मैक्स आई मिन प्रिंसिपल एक्सिस की बात आपको आ गई है समझ। दूसरा ये कि अगर ये जो थीटा पी की वैल्यू है जो आपके पास आ गई है, अगर आप इसको इसी इक्वेशन में पुट करेंगे प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली में, इस वाली इक्वेशन में, यानी आई एक्स प्राइम की वैल्यू अगर एक्स प्राइम वाई प्राइम की वैल्यू अगर आप वैल्यूएट करेंगे एट थीटा इक्वल टू थीटा पी, यू विल गेट ज़ीरो, ठीक है। मैथमेटिकल अब आप प्रूफ खुद आप कर सकते हैं इसको, लेकिन इस बड़ा जिस वांटेड टू से। अब इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस जो हैं, मैं अगर समरी लिखूँ इसकी तो प्रिंसिपल एक्सिस आर, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, चलिए ऐसे लिखें, अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक। दूसरी बात क्या है कि प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू ज़ीरो अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये दो प्रॉपर्टीज़, यानी इसका मतलब है आप जिस एक्सिस का प्रोडक्ट, यानी प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये वो एक्सिस है जिनके अबाउट प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को आप माइंड में रखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस की। और इससे पहले जो हमने बात पढ़ ली है कि अगर एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट करता हो, मैं इस बात को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ये वाला जो है, ये जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी थी, अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप ज़रा जोड़ के देखिएगा कि इससे क्या मतलब बनता है। मैं इस कलर से चेंज कर लेंगे, देख सकते हैं इसको। अच्छा, हमने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस की ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक। प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस होगा ना, उसके अबाउट प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो होगा। यानी प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप उसके अबाउट लेंगे उन प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, तो आपका आंसर ज़ीरो मिलेगा।
अच्छा, दूसरी तरफ हमने ये पढ़ लिया है कि इफ़ वन ऑफ द एक्सिस इज़ एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर किसी सेक्शन का, किसी एरिया का एक एक्सिस सिमेट्री एग्जिस्ट करता हो, कम से कम एक, तो प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट सेट ऑफ ऑर्थोगोनल एक्सिस इज ज़ीरो। क्या मतलब? यानी जैसे हमने कहा कि ये जी एक रेक्टेंगल है, इसका ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जिसको दूसरा भी एक एक्सिस सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, ये वाला, दोनों ये इसकी एक्सिस सिमेट्री है। हमने कहा कि अगर एक्सिस सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे हमने कहा, तो प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट्स सी ये एक्स है, ये वाई है, हमने कहा ये एक्सिस, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, दूसरा वाला भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, ये बात यहाँ तक तो क्लियर हो गई है कि ये दो एक्सिस, इस दोनों एक्सिस इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टू एक्स, अब दिस आई एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? कि एक एक्स और वाई में से कोई एक भी अगर एक्स ऑफ सिमेट्री होता तो ये चीज़ ज़ीरो होती है, पहले पढ़ चुके हैं। और दूसरी तरफ हमने ये भी पढ़ लिया कि जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो हो वो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये यहाँ पे पढ़ लिया। इसका क्या मतलब बना कि एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री is also a principal axis। इसका मतलब है अगर आप एक्सिस सिमेट्री लोकेट कर सकते, अच्छा, अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस पता चल गया, दूसरा वाला इसके परपेंडिकुलर होगा, सिंपल सी बात। इसका मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि ये एक ये एक टी सेक्शन है सिमेट्रिक, और आप इसका ये एक्सिस सिमेट्री एग्जिस्ट करता है ना, इसके अबाउट इसका प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो है, और जिस एक्सिस के अबाउट प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो हो तो वो क्या होते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। ठीक हो गया? दिस वाज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लिहाजा प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं इसको एक्स इसको वाई कहूँ, तो प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देम इज इक्वल टू ज़ीरो। और जिस एक्स, इसका मतलब है कि एक्स एंड वाई आर, और इस बात से मैं फर्दर कह रहा हूँ, डिराइव कर रहा हूँ कि एक्स एंड वाई आर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अब हम जनरल स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि एन एक्सिस सिमेट्री इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी आपको एक्सिस सिमेट्री मिल गया, आंखें बंद करके ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस लोकेट हो गया, और दूसरा वाला इसके एक एक्सिस से एक प्रिंसिपल एक्सिस पता चल गया तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। अच्छा, लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि आप जो भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस मिले वो हमेशा कोई एक्सिस सिमेट्री होगा। मसलन अगर मैं कहूँ कि ये एक मैं अगर कहूँ कि ये एक एंगल सेक्शन है, और इस एंगल सेक्शन का प्रिंसिपल एक्सिस जो किसी भी एरिया का होता है, मैं ऐसे एक एरिया ड्रॉ कर दिया, इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस होता है। कोई भी आप एरिया ड्रॉ करते हैं उसका प्रिंसिपल एक्सिस लाजमी एग्जिस्ट करता है, प्रिंसिपल सेंट्रोइडल एक्सिस, पूरा नाम इसका प्रिंसिपल सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, शॉर्टकट हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। अच्छा, इसका कोई एक्सिस सिमेट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता एग्जिस्ट, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस इसका लोकेट किया जा सकता है। मसलन आप इसका सेंट्रोइड लोकेट कर दें, ये सेंट्रोइड लोकेट करने के बाद आप कोई कन्वीनियंट रेफरेंस एक्सिस ले लें। लेट्स से जी ये एक्स मैंने ले लिया, ये मैंने वाई ले लिया। अब मैं इन एक्स और वाई के लिहाज से आई एक्स भी फाइंड कर सकता हूँ, आई वाई भी फाइंड कर सकता हूँ, आई एक्स वाई भी फाइंड कर सकता हूँ। गुड, अब नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ? यूजिंग these three values what I can do is I can calculate theta p value। ठीक, थीटा पी वैल्यूज़ मैं निकाल सकता हूँ, उससे मुझे प्रिंसिपल एक्सिस की लोकेशंस आ जाएंगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस तो हर सेक्शन के एग्जिस्ट करते हैं, कोई जो भी कोई एरिया एग्जिस्ट करता है उसका सेंट्रॉइड होता है, उसका जो भी आप बीच में सेंट्रोइडल एक्सिस लेंगे, हर सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट कोई ना कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका होता है। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो
ज़रा स्पेशल किस्म के एक्सिस होते हैं, ये वो वाले एक्सिस होते हैं जिनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। ये तो थी बात। अब मैं आपको क्विकली एक टिप देता हूँ कि मसलन अगर आपको मैं ये रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक। अब इसमें ये तो चलो आपको पता चल गया कि ये जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस इसका, जस्ट मिनट, ये वाला एक्सिस जनाब इसका, चूँकि एक्सिस सिमेट्री है लिहाजा ये प्रिंसिपल एक्सिस भी हुआ, तो ये भी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक हो गया। और दूसरा वाला जो इसके परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है वो भी एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अब दोनों प्रिंसिपल एक्सिस तो हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस में से एक मैक्सिमम वाला एक्सिस होता है, एक मिनिमम वाला होता है, जिसको आप मेजर और माइनर का वर्ड यूज़ करना चाहते हैं, मेजर प्रिंसिपल एक्सिस और माइनर प्रिंसिपल एक्सिस यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें से कौन सा एक्सिस मेजर प्रिंसिपल एक्सिस होगा और कौन सा माइनर होगा, आपने कैलकुलेशंस तो की नहीं है कि आपने तो ये देखा कि ये वाला जो है, जस्ट मिनट, ये एक्सिस सिमेट्री है लिहाजा ये प्रिंसिपल एक्सिस भी होगा, ये एक्सिस सिमेट्री है लिहाजा ये प्रिंसिपल एक्सिस भी होगा। तो दोनों एक्सिस आपने ऐसे लोकेट कर दिए, तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। अब इनमें से मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है? एक तरीका तो वो है कि आप कह रहे जी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दें, इसके अबाउट भी निकाल दें, ठीक। तो आपको पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू बड़ी है। वो जो बड़ी वाली वैल्यू है वो मेजर प्रिंसिपल एक्सिस वाला है, जो छोटा है वो माइनर वाला है। लेकिन दूसरा जो आप विजुअली आप इसको देख सकते हैं वो ये है कि देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो टर्म है ना, उसमें जो आप अक्सर ये रेक्टेंगल के लिए आप लिखते हैं बी, इसमें चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोई भी वाई स्क्वायर डी ए हो गया आई एक्स के लिए या आई वाई के लिए आप ऐसे, यानी जो रेफरेंस एक्सिस होता है उस एक्सिस से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंसेस चल रहे होते हैं उसके स्क्वायर से उसका ताल्लुक होता है। मसलन अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं तो इस एक्सिस से स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस उनके साथ इसका ताल्लुक है, ठीक। चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, स्क्वायर होना है उसमें तो प्लस हो या माइनस हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा एरिया लोकेटेड होगा फार्दर अवे फ्रॉम अ सर्टेन एक्सिस, जैसे ये एरिया एक्सिस है ना, इससे ये एरिया ज़्यादातर एरिया इससे फार्दर अवे पड़ा हुआ है, ठीक। ये एरिया देखिए कि ना दूर दूर, कुछ एरिया ठीक है आप कह सकते हैं कि या मतलब कुछ एरिया तो इसके करीब भी पड़ा हुआ है ना, जैसे ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। लेकिन इसको चांस मिल रहा है कि इसको कुछ एरिया काफ़ी फासले के ऊपर भी मिल रहा है, तो अब उनका स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना होता है ना, स्क्वायर करना होता है डिस्टेंस को। लेकिन ये वाला जो एक्सिस है, ये जो वर्टिकल वाला एक्सिस है, ये वाला एक्सिस इस एक्सिस के साथ ये एरिया ऐसे करके चिपका सा है कुछ, ठीक। आप समझ सकते हैं ना इसको, इसके साथ ऐसे चिपका सा है ये एरिया, दूर नहीं पड़ा हुआ, करीब करीब इसके साथ पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं इस रेक्टेंगल को अगर कंसिडर कर लूँ, इस छोटे से बीच में एक रेक्टेंगल को, इस रेक्टेंगल का अगर मैं ये डिस्टेंस देख लूँ तो ये काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, लिहाजा जिसका डिस्टेंस ज़्यादा, एरिया तो दोनों इसका भी जितना है, दोनों सूरतों में एरिया तो एक जितना है ना, लेकिन जहाँ फार्दर अवे पड़ा होगा ना एरिया, वहाँ पे आप कहेंगे कि जिससे एरिया दूर पड़ा होगा उस वो आपका यानी मेजर प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो ये मेजर है, यानी इसके अबाउट आई, ये वाला आई मैक्स वाला एक्सिस है और ये आई मिन वाला एक्सिस है, ठीक। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक जी सेक्शन है, अगर मैं बस जल्दी में इसको ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, डीपली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। मैं कहता हूँ कि जी इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस, अगर मैं आपको वैसे ही कह दूँ कि एक ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसका और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस इसका ये है, ठीक। तो अगर आपको मैं प्रिंसिपल एक्सिस बता दूं कि ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, अब मैं आपसे कहूं कि आप बताएं कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, तो साफ नज़र आ रहा है कि ये आई मैक्स वाला होगा, ये मेजर होगा, क्योंकि इससे एरिया दूर पड़ा हुआ है, और इस वाले के साथ तो एरिया चिपका हुआ है कुछ, ठीक है। तो ये वाला जो है ये आई मेन वाला एक्सिस है, ठीक हो गया। इस तरह से आपने विजुअली यानी बाय लुकिंग एट द फिगर आपने कुछ आइडिया भी लगाना है। तो ये सारी डिस्कशन थी प्रिंसिपल एक्सिस को लोकेट करने की। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आगे जो हम अनसिमेट्रिकल बेंडिंग हमने पढ़ना है
वो उसके अंदर ये चीज़ें यूज़ होनी है, ठीक है, यानी उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है प्रिंसिपल एक्सेस वाला से. So that's it for this video. Thank you very much.